एवरीवन एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ स्टोरीज। आज मैं फिर से आपके सामने आया हूँ एक और सुपरनेचुरल और इंटरेस्टिंग स्टोरी के साथ। हमें से ज़्यादातर लोगों ने बसों में ट्रैवल किया होगा, लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि आप जिस बस में ट्रैवल कर रहे हो उसके बाकी यात्री जिंदा भी हैं या नहीं। आज की हमारी कहानी उन सब लोगों के लिए है, या वो सब लोग रिलेट कर पाएंगे जो अपने काम से या किसी कारणवश उनको घर आने में आधी रात हो जाती है। तो इसी के साथ बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। इससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो ये कहानी है विनीत की, जो 26 साल का हार्ड वर्किंग और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है अपनी फैमिली का, जो मुंबई, जिसको माया नगरी भी कहा जाता है, वहाँ एक सॉफ्टवेयर फर्म में जॉब करता है। एक दिन की बात है, विनीत को ऑफिस में ज़्यादा काम होने के कारण रात ज़्यादा हो गई थी। बाहर बारिश हो रही थी और वह जल्दी जल्दी मुंबई के पुराने घाट के ऊपर बस स्टैंड की ओर भागा। रात के करीब 1:30 बज रहे थे। आखिरी बस छूटने ही वाली थी, लेकिन किसी तरह वह दौड़कर बस में चढ़ गया। बस में कुछ लोग ही थे। थका हुआ विनीत लास्ट की कॉर्नर सीट पर बैठ गया और अपनी आंखें बंद कर ली। कुछ मिनट बाद अचानक फुसफुसाहट की वजह से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि अचानक से बस में लोग आ गए। अभी तो बस खाली थी, इतने सारे लोग कहाँ से आ गए। उसको लगा कि यह उसका वहम है। थकान होने के कारण उसका माइंड हेलुसिनेट कर रहा है। उसने दोबारा अपनी आंखें बंद करके रिलैक्स कर लिया। फिर अचानक से उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि बस फिर से खाली थी। ना कोई व्यक्ति, ना कुछ, ना कोई फुसफुसाहट, बस पहले जैसे ही थी। विनीत डर गया और उसने सोचा कि ये क्या हो रहा है उसके साथ। उसके हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए और वह पसीने से पूरा भीग गया। तभी उसने देखा कि बगल में उसके एक बूढ़ा व्यक्ति बैठा हुआ है, सफ़ेद दाढ़ी, पैनी सी आंखें, और वह बीड़ी पी रहा था। उसने विनीत से धीमी आवाज़ में कहा, बेटा, पिछले 25 सालों से मैं इस बस में सफ़र कर रहा हूँ। आधी रात के बाद यहाँ इंसान कम, आत्माएं ज़्यादा चढ़ती हैं। विनीत ने बेचैनी से डरा हुआ कहा, आप मजाक कर रहे हो ना। बूढ़े आदमी ने क्रीपी सी स्माइल दी और अपना सर नीचे करके बोला, यह कल की ही बात है। जैसे ही बस में मैं चढ़ा था, मैंने सामने वाली सीट पर एक आदमी देखा। उसका चेहरा एकदम निर्जीव और आंखें जैसे किसी पुतले की तरह एक ही जगह रुकी हुई थी। उसने सिर्फ इतना ही कहा, तुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, और अगले ही पल गायब हो गया। विनीत डर गया, सहम गया। फिर उसने सोचा कि शायद यह व्यक्ति उसे डराने की कोशिश कर रहा है। तभी उसने एक अजीब सी आवाज़ सुनी, जैसे कोई पेपर पलट रहा है। उसने सामने देखा तो एक व्यक्ति अखबार पढ़ रहा था। रात के 2 बजे कोई अखबार। धीरे धीरे उसने अखबार नीचे किया और विनीत ने जो देखा, कुछ पल के लिए वह वहीं जम गया। उस आदमी का चेहरा खून से सना था, सर फटा हुआ था। विनीत हकलाया और अगले ही पल वह आदमी ने हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, डर गए, यहाँ रात को बहुत कुछ दिखता है, याद रखना, यहाँ रुकना मत। अचानक बस और तेज़ दौड़ने लगी। उससे पहले विनीत कुछ कर पाता, वह आदमी दरवाजे से छलांग लगाकर बस से गायब हो गया और बाहर जोरदार टकराने और चीखने की आवाज़ आई। घबराकर विनीत भी अगले स्टॉप पर उतर गया। बारिश में भीगा खड़ा उसने पीछे मुड़कर बस को देखा। अब वो बस एक टूटी फूटी खंडहर जैसी लग रही थी। खिड़कियों से बेजान चेहरे उसे देखते हुए मुस्कुरा रहे थे। बस धीरे धीरे अंधेरे में गायब हो गई और विनीत ठिठक कर वहीं खड़ा रह गया।